वेलकम टू सीटीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक और बड़ा इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे अबाउट द रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि यूजुअली एक क्वेश्चन आपको पक्का वहां पे मिल ही जाएगा इसका। एंड बड़ा इजी सा क्वेश्चन होता है, अगर हम थोड़ा सा वहां पे ध्यान दे ले, हमें कंसेप्ट के बारे में अगर पता हो तो बड़ी जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा। So series and resistance resistance in series and resistance in parallel के बारे में बात करने से हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हम पैरेलल या सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट और क्या चीज वेरिएबल रखते हैं। दैट वी वेरी इजीली नो कि अगर हमारे पास कोई भी वहां पे रेजिस्टेंसेस सीरीज में हुई तो सीरीज के केस में अगर यहां पे एक बैटरी अटैच्ड है, we simply say कि जो भी हमारे पास वहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा दैट विल बी सेम, कि जितना करंट हमारे पास पहली रेजिस्टेंस से जाएगा, जितना सेकंड से जाएगा एंड थर्ड से जाएगा, दैट विल बी द सेम अमाउंट ऑफ द करंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा कांस्टेंट होता है। एंड अगर वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल हमारे पास वहां पे क्या बनती है, इधर वोल्टेज, कि इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट थिंग जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज में हम कह देते हैं वो तीनों की एडिशन हो जाती है। और यही काम अगर हम वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमारे पास रेजिस्टेंसेस होंगी, जितनी मर्जी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हों, तो इस केस में हमारे पास जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी सेम। एंड यहां पे वेरी हमारे पास रेजिस्टेंसेस में करता क्या है, करंट, कि जैसे अगर हमारे पास आई अमाउंट ऑफ करंट यहां पे था तो कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा। सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पैरेलल रेजिस्टेंसेस हमारे पास फॉर्मूलेशन बन जाती है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसी चीज को आपने वहां पे ध्यान में रख के क्वेश्चंस को अटेंड करना होता है कि अगर हमारे पास वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कभी भी करंट टूटता नहीं है, तो अगर करंट नहीं टूट रहा तो सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला लगा लो। और अगर हमारे पास करंट डिवाइड हो रहा है किसी पॉइंट से तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट। अब इसी कंसेप्ट के बेसिस पे जो एनटीएससी के बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं हम उनको अटेम्प्ट करें, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, so first question they have given कि if the emitter in the given circuit reads a reading of 2 ampere, so what will be the value of R? क्या आपको रेजिस्टेंस का एक सर्किट सा दिया हुआ है, उसमें हमें R की वैल्यू बतानी है अगर हमें एमिटर की रीडिंग गिवन है। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना हो तो सिंपल, अगर हम देखें जो 2 ओम और 6 ओम 3 ओम और 6 ओम वाली रेजिस्टेंस है उसमें करंट डिवाइड होगा, क्योंकि हमारे पास 2 ओम रेजिस्टेंस और 6 ओम रेजिस्टेंस में कुछ इस तरह से सर्किट है। सो दैट मीन टू से कि यहां पे अगर करंट डिवाइडिंग है तो 2 ओम और 6 ओम वाली रेजिस्टेंस अगर हम वहां पे चेक करेंगे तो ये इक्विवेलेंट टू अ सिंगल रेजिस्टेंस हो जाएगी, से नेम टू बी आरपी। एंड अगर आरपी की वैल्यू निकालनी होगी दैट विल बी सिंपल, 1/rp विल बी इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। सो दैट विल बिकम इन टर्म्स ऑफ 2 प्लस 1/6, दैट मीन टू से 1/2। तो यहां पे जो पैरेलल रेजिस्टेंस है दैट विल बिकम 2 ओम। नेक्स्ट, अब अगर हम आपका सर्किट चेक करेंगे तो ऐसा बन जाएगा 2 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे है, 8 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे है और यहाँ पे 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और एमीटर की रीडिंग 2 एम्पीयर है। तो सर्किट अगर इस फॉर्म में आ गया तो अगर इस सर्किट में ध्यान से देखें तो करंट सेम फ्लो कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस किसमें होगी, सीरीज में। तो अगर हम नेट रेजिस्टेंस की बात करेंगे दैट वुड बी इक्वल टू 2 प्लस R। एंड अगर हम ओम्स लॉ लगाएं V इज इक्वल टू IR, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट थिंग V अगर 6 है, I अगर 2 है, नेट रेजिस्टेंस अगर 2 प्लस R है, तो यहां से हम कह सकते हैं R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी 1। सो दैट मीन टू से आंसर वुड बी 1, ऑप्शन ए। सो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, ये एनटीएससी में आया हुआ है। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज, bulb B1 the power rating is to be 100 watt and the potential difference across it is 250 volt, and bulb B2 are connected as shown across the figure, and they are saying if it are connected to a 250 volt
battery, that means potential difference is 250 volt. What will be the potential difference across the bulb? B2. कि अगर हमारे पास B2 बल्ब में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, अब क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस का नाम आ गया, सो दैट मीन टू से V एक्सप्रेशन निकालना है, तो हमें IR चाहिए. पहले अगर हमें रेजिस्टेंस पता होगी, करंट पता होगा, तभी काम निकलेगा. करंट तब पता लगेगा अगर हमें रेजिस्टेंसेस दोनों पता होंगी. तो सबसे पहला काम हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में बनेगा क्या कि हम रेजिस्टेंस निकालें. तो अगर हम सबसे पहले बल्ब B1 की रेजिस्टेंस की बात करें, तो B1 की पावर रेटिंग हमारे पास गिवन है 100 वॉट विद 250 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ पे अगर हम एक्सप्रेशन लगा दें P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, पहले बल्ब की है तो R1, तो यहाँ पे हम R1 की वैल्यू कह सकते हैं, दैट वुड बी 250 स्क्वायर ओवर 100, सो दैट वुड बिकम 6 to 5 ओम. नेक्स्ट अगर हम बल्ब B2 की बात करें, तो B2 वोल्ट बल्ब की हमारे पास पावर रेटिंग गिवन है 100 वॉट विद 200 वोल्ट. तो यहाँ पे अगर हम P2 एक्सप्रेशन की बात करेंगे V2 स्क्वायर अपॉन R2, तो रेजिस्टेंस सेकंड की हमारे पास आ जाएगी. सो इफ वी सॉल्व दैट वुड बिकम 400 ओम. अब दोनों अगर हमें रेजिस्टेंस पता लग गई तो काम सॉल्व हो गया. क्यों? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस पता लग गई तो नेट रेजिस्टेंस हमारे पास दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, तो दोनों की एडिशन होगी. तो अगर दोनों की हमारे पास एडिशन आएगी, सो दैट मीन टू से नेट रेजिस्टेंस बन जाएगी 1025 ओम. अब नेट रेजिस्टेंस पता लग गई, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास दिया है, दैट इज गिवन टू बी 250 वोल्ट. तो V इज इक्वल टू IR एक्सप्रेशन अगर हम लगा दें तो कॉरेस्पॉन्डिंग करंट पता लग जाएगा. तो यहां से करंट हमारे पास बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ 250 ओवर 1025 एम्पियर. अब हमें करंट तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V2. सो दैट मीन टू से V2 निकालना है. V2 निकालना है तो दैट एक्सप्रेशन विल बी IR2. तो इट वुड बिकम 250 ओवर 1025 इनटू R2. R2 रेजिस्टेंस हमारे पास है 4000. तो अगर आप इसको वहां पे सॉल्व करोगे तो इट वुड बिकम 10000 ओवर 1025. तो अगर इसको सॉल्व करना हो, अब एक तो काम है कि हम पूरा सॉल्व करने बैठे, नहीं तो अगर आप ऑप्शन देख लो, हमें ऑप्शंस अगर गिवन है तो ये अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास आएगा. 100 के आसपास ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन थर्ड, दैट इज व्हाट 98 वोल्ट. तो आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड. तो इजी क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. Now, in the next question, they have given power dissipated along the 9 ohm resistor in the given circuit, that is to be 36 watt, and we have to tell what will be the potential difference across the 2 ohm resistor. कि अगर हमारे पास 9 ohm resistor के क्रॉस हमें पावर गिवन है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 2 ohm में. अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो V इज इक्वल टू IR एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा. रेजिस्टेंस है, करंट निकालना पड़ेगा. करंट अगर हम देखेंगे तो जो 2 ओम रेजिस्टर में से करंट पास होगा वही करंट हमारे पास 9 और 6 के कॉम्बिनेशन में से पास होगा, बिकॉज दोनों हमारे पास सर्किट किसमें है? सीरीज कॉम्बिनेशन में. तो अगर हमारे पास पहले करंट पता होगा तभी क्वेश्चन जाके सॉल्व होगा. तो करंट निकालने के लिए सबसे पहले 9 ओम और 6 ओम रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ 1/9 प्लस 1/6. सो दैट वुड बिकम 3.6 ओम. देन नेक्स्टली अगर हम पावर दी हुई है अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो वहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं. पावर इज गिवन टू बी 36 वॉट. पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें निकालना होगा, रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है, दैट इज गिवन टू बी 9 ओम. तो V स्क्वायर वुड बिकम 324. तो यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ जाएगा 18 वोल्ट. तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारे पास 9 और 6 के अक्रॉस सेम ही रहेगा, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन है. रेजिस्टेंस पता लगी तो हम करंट निकाल सकते हैं. तो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट दैट विल बी गिवन बाय V over R, so that would become 18 over 3.6. So that means to say that would be 5 ampere. So if the current through the circuit is 5 ampere, we have to tell the potential difference across 2 ohm. तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये हमारे पास 3.6 ओम है और यहाँ पे हमारे पास 2 ओम रेजिस्टर है. तो अगर हमने यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की बात करें तो सेम होगा. तो करंट जितना यहां से है उतना यहां से बनेगा. सो दैट मीन टू से जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस, if we say that to be V2, so that will be what? 2 into 5, so that is 10 volt. So that is which one? The option third. So answer is option third. So that is also interesting and easy one.
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द आर इन द गिवन सर्किट इफ द करंट फ्लोइंग इज 0.25 एम्पीयर। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो सर्किट बड़ा अजीब सा दिया हुआ है तो लगता है कि बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन होगा, बट हमारे पास सिर्फ हमें दो तरीके पता है। पैरेलल रेजिस्टेंस करंट टूट जाता है और सीरीज रेजिस्टेंस में करंट सेम रहता है। तो उसी चीज को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे अगर आप सर्किट को ध्यान से ऑब्जर्व करो हमारे पास सबसे पहले इस पॉइंट से करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो अगर करंट यहां से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है दैट मीन टू से ये पक्का पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। बट अगर आप आगे देखो तो वहां पे हमारे पास जो सर्किट में एक और तो यहां से हमारे पास करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो अगर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है दैट मीन टू से पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाए। बट आगे अगर हम देखें यहां से भी फिर दो बार करंट डिवाइड हो रहा है, एक बार इस साइड एक बार इस साइड। तो एक्चुअली में अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये सर्किट हमारे पास कुछ इस फॉर्म की इक्विवेलेंट बन जाएगा कि सबसे पहले ये दोनों होंगे पैरेलल में दैट मीन टू से वो कुछ ऐसे दिख रहे होंगे। फिर जो इनका आंसर आएगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा और फिर जो इस पूरे का आंसर आएगा वो इस पूरे के साथ सीरीज में हो जाएगा। तो एक्चुअल में अगर हम देखें सर्किट कुछ ऐसा बनेगा है। अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से इजीली बना के देखें तो ये हमारे पास सर्किट है। अब रेजिस्टेंसेस हमारे पास ये दी हुई है R, ये दी हुई है 10, ये दी हुई है 20 और ये दी हुई है 60। तो अगर हमने वहां पे R की वैल्यू निकालनी है तो इजीली पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले अगर इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में it would be 1/20 plus 1/60। so इसको अगर हम सॉल्व करेंगे it would become 1/15। तो पैरेलल रेजिस्टेंस इसकी 15 ओम आएगा। so that mean to say अब ये 10 and 15 वाला पैरेलल में और R वाला इसके साथ सीरीज में। अब 10 and 15 के अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp डैश मान लेंगे तो 1/10 plus 1/15। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे it would become 1/6। तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास 6 ओम आ गई। सो वी कैन सी जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। R ओम ये रेजिस्टेंस है, 6 ओम की रेजिस्टेंस यहां पे पड़ी हुई है एंड ये हमारे पास है बैटरी। तो नेट हमारे पास रेजिस्टेंस जो सर्किट की होगी दैट वुड बी इक्वल टू R plus 6 ओम। करंट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है एंड करंट हमारे पास 0.25 एम्पीयर है। तो V इज इक्वल टू अगर हम रिलेशन लगा दें तो यहां से हमारे पास बन जाएगा 12 इज इक्वल टू 0.25 इनटू R plus 6। तो यहां से R plus 6 की वैल्यू 48 तो R कितना हो जाएगा 42 ओम। सो दैट इज व्हिच वन? दैट इज ऑप्शन ए। तो आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन ए। कि अगर हम सर्किट को ध्यान से वहां पे ऑब्जर्व करेंगे कि ये सर्किट का मतलब इसके इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो इसको अगर हमने वहां पे ड्रॉ करके देख लिया तो इजीली बन रहा है। ऐसा अब एक सिमिलर और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन देखो। The question is 5 resistors of X ohm are connected from the point P and Q in the given figure. So if the equivalent resistance between P and Q that is given to be 3 ohm, so we have to find the value of X. कि अगर ऐसा वो अजीब सा सर्किट होगा तो उसमें X की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन है। अब वही सेम काम है कि अगर हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना तो सबसे पहले यहां से हमारे पास करंट डिवाइड होगा। सो दैट मीन टू से जो ये तीनों रेजिस्टेंसेस होंगी ये तीनों किसमें होंगी? पैरेलल में। तभी हमारे पास करंट ऐसे डिवाइड हो रहा है। ठीक, फिर उसके बाद जो इनमें से माइनॉरिटी करंट आएगा वो इसी में से फ्लो होगा सी। सो दैट मीन टू से ये इसके साथ किसमें हो जाएगा? पैरेलल में। और एक करंट डिवाइड हो रहा है इस पोर्शन से, तो इस पोर्शन से जो करंट डिवाइडिंग है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएगा। सो दैट मीन टू से अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं पहले ये तीनों हमारे पास किसमें होंगे? पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लेते तीनों का। फिर ये इसके साथ सीरीज में और जो ये इक्विवेलेंट सर्किट है ये नीचे वाले सर्किट के साथ पैरेलल में। तो जो इक्विवेलेंट फिगर होगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा P और ये वाला पॉइंट हमारे पास हो जाएगा Q। तो अगर हमारे पास इन सबकी रेजिस्टेंस X ओम दी हुई है, हमें X की वैल्यू बतानी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर 3 है
तो सबसे पहले अगर इन तीनों की बात करें, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ पे 1/rp दैट वुड बिकम 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, सो दैट विल बी 3/x। तो इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस आ जाएगी x/3 ओम। तो फाइनल हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे x/3 ओम है, यहाँ पे x ओम है और नीचे x ओम रेजिस्टेंस है। एंड फाइनल फॉर्म में अगर हम चेक करें x/3 ओम x ओम दोनों सीरीज में और साथ में ये पैरेलल, तो ये दोनों हमारे पास इक्विवेलेंट हो जाएगा 4/3x और साथ में एक x वाली पैरेलल में। एंड अगर इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 1/r नेट दैट वुड बिकम 1/4x/3 प्लस 1/x। तो ये सॉल्व करके हमारे पास बन जाएगा 7/4x। सो नेट रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन कितनी है 3 ओम, तो 4x/7 अगर हमारे पास 3 है तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21/4 ओम। सो दैट मीन टू से व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड। सो इसमें भी सर्किट बड़ा अजीब सा है, उसको अगर हम थोड़ा सा समझ ले कि करंट जहां जहां से डिवाइड हो रहा है वो सारे कॉम्बिनेशन पैरेलल में बना देंगे, जहां पे हमारे पास सेम रह रहा है वो सारे कॉम्बिनेशन सीरीज में बना देंगे, तो इजीली वहां से हम कर सकते हो ऑब्जर्व। आई होप यू हैव फाउंड दिस क्वेश्चन सॉल्विंग टू बी इंटरेस्टिंग। तो ये सारे एनटीएससी के क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एनटीएससी में रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल वाला पार्ट। तो इसका क्वेश्चन इजी होता है, सिर्फ उसमें वहां पे हमें डायग्राम देख के क्रैक करने की जरूरत है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, डू लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर द वीडियो। तो नेक्स्ट टाइम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन ओके, गुड बाय।